Hi guys and welcome back to my YouTube channel. So this video is basically मैं अपने पड़ोसी को देखते देखते बनाऊंगी कि वो देख तो नहीं रहे। यही लॉस होता है अब जब नेचर हंट पे जाते हैं इस बैकग्राउंड के लिए एंड देन यू फाइंड आउट कि रॉन्ग टाइमिंग्स। सो अभी मेरे को लग रहा है कि ठीक ठीक टाइमिंग है, तो मैं थोड़ा सा शेड में आ जाती हूँ, ठीक है। ओके, सो दिस वीडियो फॉर मी इज़ वेरी पर्सनल बिकॉज़ ये मेरी खुद की जर्नी है और काफ़ी ज़्यादा पर्सनल है मेरे हार्ट के थ्रू। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वेट लॉस इम्पॉसिबल नहीं है गाइस। गेम क्या है पता है? गेम क्या है कि वेट लॉस इम्पॉसिबल है, ऐसा लोगों ने बना दिया है। बट मैं बताऊँ, आफ्टर लूजिंग 40 kgs एंड आफ्टर गेनिंग द 40 kgs राइट बैक, कि वेट लॉस इम्पॉसिबल नहीं है, मेंटेनेंस ऑफ द वेट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है। अब मेरे साथ दिक्कत क्या हुई कि मैंने चूज़ करी थी क्रैश डाइट, ठीक है। मैं बहुत ऑनेस्टली ये सब कुछ रिव्यू करने वाली हूँ। मैंने चूज़ करी थी क्रैश डाइट और मैंने ये सोचा था कि क्रैश डाइट करेंगे, फटाफट से वेट लॉस करेंगे, फिर मेंटेनेंस के लिए विल जॉइन अ जिम, ठीक है। तो मैंने ये किया था क्योंकि मैंने ये जाना कि 80% रोल जो है वो डाइट का होता है, ठीक है, और बाकी का जो है वो एक्सरसाइज का होता है। ये हमें सबको बहुत बच्चे उस तरीके से पता है। तो अगर ये जो बेवकूफ़ लोग ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ जिम जाके पतले हो जाएंगे, तो मेरे भाइयों बहनों, हो सकते हो अगर आप जितना खा रहे हैं उसके बराबर की आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। बट ये चीज़ लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको ये लॉजिक बताऊंगी ना तो आपके दिमाग के घोड़े हिल जाएंगे। लेट मी टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल। देखो क्या होता है कि बर्गर की कैलोरीज अगर आप देखोगे तो 300-400 कैलोरीज होती है, ठीक है। आप पूरा ढंग का सेट भी मार लोगे ना, 400 कैलोरीज नहीं आने वाली, टू बी रियली ऑनेस्ट। ऑन एन एवरेज एक बंदा 1000 कैलोरीज बर्न कर सकता है, ठीक है। अगर आप ढंग का सेट भी मार लोगे ना तो भी आपकी 1000 कैलोरीज नहीं बर्न हो सकती। बट आपने कोशिश भी करी। चलो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि आपने भी तो किया था जब आप क्रैश डाइट कर रहे थे, आपने भी तो कोशिश तो की थी ना, तो हम भी कर सकते। देखो मैंने की थी, ठीक है, और मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा ऐसा था कि मैं बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर कोई फॉलो किया तो प्रॉबेबली उसको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी एंड देन फिर इवेंचुअली इट विल ऑल कम डाउन टू मी। सो एंड आई डोंट वांट टू टेक द ब्लेम्स, सो दैट्स व्हाई नॉट इवन शेयरिंग माई एक्सरसाइज रूटीन। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया कि मैंने कि बिना एक्सरसाइज के पतली हो गई हूँ, बिल्कुल भी नहीं था ऐसा, वरना मेरी लूज स्किन हो जाती, ठीक है। तो एक्सरसाइज इज़ मस्ट, ठीक है, बट डाइट का रोल उससे ज़्यादा है। बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है आपके माइंडसेट का। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको पतले होने हैं, ठीक है, और वो 1 सेकंड में ही डिसाइड होता है, उसके लिए इतना टाइम नहीं चाहिए। मैं अपनी बताऊँ ना तो मैंने सिर्फ 1 सेकंड में डिसाइड किया था कि मुझे होना है पतला, ठीक है। भाई मैंने बहुत झेल लिया ये सब, जिल्लत दा ज़िंदगी, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैन दैट, मेरा मोटिवेशन सिर्फ ये था स्टार्टिंग के 10 दिन, जब तक मुझे ये सब कुछ हिट नहीं किया। मेरे को, मैं ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो मुझे ना 15 दिन तक ऑलमोस्ट हिट नहीं किया था ये सब कुछ, और 5 दिन तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि हम ढंग का खा रहे हैं, ठीक है, अच्छा लाइफस्टाइल है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड सब कुछ ठीक है। तो 15-20 दिन तो आई वॉज ओके, एंड मैंने अपनी एक्सरसाइज जर्नी को 21 डेज़ के ब्लॉक में बांट लिया था। तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता था, बिकॉज एवरी 21st डे इज़ अ चीट डे, ठीक है। तो बट आप लोगों के लिए ऐसा नहीं हो पाएगा, बिकॉज मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल भी फ्रूटफुल नहीं निकला। आज आप देख लो, 2 साल पहले पतली हुई थी, 2 साल बाद आप मेरी हालत देख लो, वापस मैं वही वेट पे हूँ, वही सब कुछ चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट आई हैव लॉस्ट द सेंसेस ऑफ वर्कआउट, ठीक है, कि कैसे वर्कआउट होता है, क्या होता है। बट एग्जैक्टली देयर आई यूज्ड टू वर्कआउट, ठीक है। तो वो चीज़ जब भी मैं छत पे आती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ हो जाता है कि दैट आई एम समथिंग एल्स एंड आई हैव बिकम समथिंग एल्स ओवर दीज 2 years। तो ये गलती मत करना, ठीक है। नंबर 1 कि आप सिर्फ वर्कआउट पे डेडिकेटेड नहीं रह सकते। नंबर 2, आप सिर्फ क्रैश डाइट को सोच के आप वेट लॉस कर लोगे तो आप
कर तो लोगे बट इवेंचुअली इट डजंट मेक एनी सेंस, बिकॉज वो सब वापस आ जाएगा द मोमेंट यू स्टार्ट टू चेंज योर लाइफ स्टाइल अगेन, जैसे मैंने की, ठीक है। एंड थर्ड इज़ दैट आपको स्लो एंड स्टेडी चेंजेस की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है। एंड फोर्थ, बट सबसे सिर्फ ये होता है कि जैसे मैंने ये सब कुछ करा कंप्लीट, तो अब आई नो दैट कि मैं वेट लॉस कर सकती हूँ। दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी ऑडमेंट अबाउट इट, ठीक है, कि मैं वेट लॉस कर सकती हूँ बहुत तरीके से, मुझे आता है कैसे वेट कम करना है, बट मैं अब उस तरीके को मैं खुद फॉलो नहीं करूँगी। द थिंग इज़ बिकॉज इट इज़ क्रैश, द थिंग इज़ बिकॉज इट इज़ लाइक इट कैन गिव एनी डिजीज़ टू यू एट एनी मोमेंट। मजाक कर रही है वाली बात झूठ है। डिजीज़ विजीज़ कुछ नहीं हो रही, बट हाँ ठीक है, आपकी फिजिकल एबिलिटी टू कम्पीट विथ योर ओन सेल्फ आफ्टर अ ईयर और समथिंग, तो वो काइंड ऑफ डिक्रीज हो जाती है, वो सबकी होती है एक टाइम के बाद। सो आई वुड नॉट से यार कैमरे को क्या हो गया, तो आई वुड नॉट से कि यार वो चीज़ बिल्कुल वैसी है, तो ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि मेरी ये फिज़िकल एबिलिटी ये थी और आपकी ये बना लो और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होना है ऐसा, ठीक है। आपको नंबर 1 क्रैश डाइट के चक्करों में नहीं पड़ना है, नंबर 2 सिर्फ वर्कआउट पर रिलाई नहीं करना है, नंबर 3 दैट कोई आपको कह दे कि बहन 2 महीने में पतला करा दूंगा या करा दूंगी, उस चैनल से, उस लोग से, उस इंसान से दूर भाग जाना है हमेशा के लिए, बिकॉज पतला तो करा देगा, पतला तो मैं आपको करा दूँ भाई, पतला तो आई टेल यू, यू विल नॉट बिलीव कि मैंने कितने कम टाइम में अपना वेट लूज़ किया था। इट्स जस्ट 4 months, नॉट इवन 4 months परफेक्टली। मैंने ऑलमोस्ट अप्रैल मई में स्टार्ट किया था एंड सितंबर तक मेरा पूरा वेट जा चुका था, ठीक है। बट द होल आइडिया अबाउट दैट इज़ कि आप ऑलरेडी एक कैलोरी डेफिसिट में जी रहे हैं, ठीक है। तो आप ऑलरेडी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैलोरी डेफिसिट में जी रहे हैं, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड्स फॉलो कर रहे हैं, आप सर्टेन अमाउंट ऑफ चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है। तो वो जो कैलोरी डेफिसिट है, द मोमेंट यू लूज़ वेट एंड यू गेट एन इनसाइट कि अब चलो पतले हो गए हैं, ठीक है, अब मेंटेनेंस पे जाना है, तो आपका बॉडी आपका माइंड गिव अप कर देगा, क्योंकि आपको वापस वही चीज़ ओवर द लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि आपका हेल्दी लाइफस्टाइल तो है नहीं ना भाई, आप तो क्रैश कर रहे हो, ठीक है। तो आप इवेंचुअली उसके अंदर कैलोरीज बढ़ाओगे फॉर द मेंटेनेंस, ठीक है। तो अब आप मेंटेनेंस के लिए कैलोरी बढ़ाओगे तो वैसे वैसे आपका वजन ऑटोमेटिकली पुट ऑन होगा, बिकॉज द मोमेंट यू आर ईटिंग मोर, आप उसके साथ में वाटर इनटेक, वाटर के जो पार्टिकल्स है वो और बढ़ रहे हैं उस सब के हिसाब से, एंड दैट विल इवेंचुअली कॉज योर वेट गेन, ठीक है। सो वो जैसे ही वेट गेन होगा तो आपको लगेगा कि भाई अपना तो ऐसे मजाक में ही अपना तो 5-10 किलो बढ़ गया। फिर ना आप क्या करोगे, तो आप और ज़्यादा कम खाने लग जाओगे ताकि आप उसको नॉर्मलाइज़ करो, जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने उसके लिए नॉर्मलाइज़ करने के लिए उस सब कुछ चीज़ों को मैं और ज़्यादा कम खाने लग गई। तो उस सब की वजह से क्या हुआ, उस सब की वजह से मैंने और अपना कैलोरी डेफिसिट को डेफिसिट में ले गई मैं, ठीक है। एंड फिर उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि मेरा मेंटेनेंस डाइट हो ही नहीं पाया। मैं जिम जाने की सोची थी पर मैं जिम जा ही नहीं पाई, मैं अपना वर्कआउट करते करते थक जाती थी। इवेंचुअली मेरे को हेवी कार्ब्स डाइट लेनी पड़ी फॉर द बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। बट हाँ, इस डाइट से मैं ये बता सकती हूँ कि मेरी इम्यूनिटी बहुत तगड़ी हो गई थी। मैंने कोरोना के टाइम पे वेट लूज़ किया था एंड आई रियली नो, टच वुड, कि पूरे घर में सबको कोरोना हुआ है, मैं बच गई, ठीक है। मे बी इट इज़ बाय लक, मे बी भगवान चाहते थे, समथिंग लाइक दैट, बट तो ऐसा था। तो इस सब डाइट से आपका चल जाएगा काम पतले होने तक का। मेंटेनेंस के लिए या तो आप अपना वज़न वापस बढ़ा लो, या आप प्रोटीन सप्लीमेंट चालू कर दो, या आप एक ढंग का न्यूट्रिशनिस्ट एंड ढंग का ट्रेनर हायर कर लो, जो मोस्ट ऑफ द इंडियंस नहीं हायर कर सकते, आई नो दैट, ठीक है। एंड या फिर आप ये कर सकते हो कि आप जो भी खाना खा रहे हो
उसके एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आप करना स्टार्ट कर दो वाहिल इंक्रीजिंग योर थोड़ा थोड़ा खाना एंड थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जैसे जैसे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग्स में खाना भी बढ़ेगा, तो आपका बैलेंस आउट वाला चीज़ स्टार्ट हो जाएगा। बट इवेंचुअली वेट गेन होगा थोड़ा सा, बट आप उसको देख के डरे तो यू लूज द गेम। सो द होल आइडिया बिहाइंड ऑल ऑफ दिस बकवास इज़ दैट कि या तो आप क्रैश डाइट करो ही मत, ठीक है, या फिर आप कर रहे हो देन हैव गट्स टू मेंटेन इट, हैव मनी टू मेंटेन इट, हैव योर सेल्फ टू मेंटेन इट। ये जिसने आपका साथ दिया था वेट लॉस के टाइम पे, बिकॉज विदाउट लॉट ऑफ पीपल से कि यार देखो वेट लॉस हो सकता है, बहुत ईजी है, ये है वो है वो है, एक सेट पैटर्न है, आप ये फॉलो कर लो हो जाएगा। मैं खुद कह रही हूँ कि वेट लॉस बहुत ईजी है, ठीक है, एक सेट पैटर्न है, आप उसको फॉलो कर लो हो जाएगा। बट द मोमेंट एट लाइक 14th day according to neuroscience and according to me it's just the second day, अगर आपने रेजिस्ट कर लिया तब तो फैट लॉस हो जाएगा। ये माइंड हमेशा क्रेव करेगा, हमेशा क्रेव करेगा, आपको रोकना आना चाहिए। कब तक क्रेव करेगा कब तक क्रेव करेगा? जब तक आप इसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ चीट डेज नहीं दोगे। ऐसा नहीं, चीट डे जब तक आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तब तक नहीं। बट एक सर्टन सोर्स ऑफ फूड को आप एडिक्वेटली वापस अपनी डाइट में इंग्रेज नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग हमेशा क्रेव करेगा ही करेगा। एंड फॉर मी लाइक दोस 21st day ऑफ माई मंथ वॉज लाइक चुम्मेश्वरी, ठीक है, एंड देन आगे के 2-3 दिन वो फॉर डिटॉक्स एंड देन अगेन द साइकिल स्टार्ट्स, ठीक है। बट अगर मैं वो 21st day नहीं रखती फॉर माई चीट डे, व्हाट वुड हैव हैपेंड? आई वुड हैव नॉट लॉस्ट द वेट, बिकॉज वो मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का। तो दोनों तरफ से फंस रहे हो आप, ठीक है। तो आप इसके बजाय आप ये फॉलो कर सकते हो जो आज मैं फॉलो करने जा रही हूँ आफ्टर लर्निंग्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। गेट योर सेल्फ अ मैट, ठीक है, get yourself some dumbbells if you can't get them due to whatever reasons, I'm not quoting any, ठीक है। तो आप मिट्टी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइए, ठीक है, वहाँ पे जा कर के उन भैया को बोले एक बॉटल के अंदर आपके सीमेंट भर देंगे और वो सीमेंट वाली 2 बॉटल्स उसको उठाइए आपका और वेट चेक कर लीजिए, उनका ऑलमोस्ट 5 to 7 kgs के आसपास आ जाएगा या 2 kgs पे आ रहा है, जो भी आ रहा है आपका डम्बल बन रहा है, ठीक है। और फिर उससे आपका वेट वेट लिफ्टिंग और उन वेट्स के साथ आप सब कुछ स्टार्ट करिए, ठीक है। इवेंचुअली थोड़ा सा सब कुछ बेटर होते ही आप जिम ज्वाइन करिए। जिम ज्वाइन करने के साथ साथ आपको ये करना है, हमेशा के लिए शुगर क्विट करनी है एक्सेप्ट फॉर फेस्टिवल्स, क्योंकि हम लोग लाइफस्टाइल बैलेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि इधर, ठीक है। तो फेस्टिवल्स या फिर कोई इंपॉर्टेंट ओकेजन्स, आपका बर्थडे कुछ भी है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा स्वीट खा सकते हो, ठीक है। और वैसे भी आप इवेंचुअली थोड़ा सा ही खाओगे आफ्टर क्विटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज उससे क्या होता है कि आपका जो ब्रेन एंड बॉडी है वो ज़्यादा चीज़ें खाते करने लग जाएगा। सो इट इज़ लाइक दैट, ठीक है। तो बहुत टाइम बाद आप खाओगे तो आपको इवेंचुअली वो वैसे ही बकवास लगेगा, तो दैट्स वाई, ठीक है। दूसरा आप ये कर सकते हो जो आई वुड सजेस्ट बाय स्वीट्स, आई डो नॉट लाइक स्वीट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप फ्रूट्स तो खा सकते हो, बट आप बिस्किट्स खा रहे हैं, आप सोया सॉस टोमेटो सॉस और सॉसेस खा रहे हैं, भाई उसके पीछे को कंटेंट चेक करो आप। भूल जाओ कि बिस्किट नाम की कोई चीज़ आती भी है मार्केट में, भूल जाओ सॉस एग्जिस्ट भी करता है, ठीक है। तो इट डजंट लाइक दैट, प्लीज़ एलिमिनेट ऑल ऑफ दिस। और लोग बागों ने बहुत मिथ फैला रखे हैं अबाउट गेहूँ की रोटी एंड राइस ऑल्सो, प्लीज़ क्विट दैम, जस्ट प्लीज़ क्विट दैम। जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो मैंने ये सब किया था, बट अभी मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप राइस और अपना गेहूं की रोटी को क्विट कर दीजिए, बिकॉज यार ये ना एक स्टेबल सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आज आपके पास सब कुछ है, प्रॉब्ली आप
कभी तो आप एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से या फिर किसी और पर्पज़ से आप बाहर जाएंगे एंड यू विल नॉट फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर योर डाइट. लाइक फॉर एग्जांपल फॉर मी इट वाज लाइक आई मैंने रोटी छोड़ दी यार. ठीक है, तो मैंने जब रोटी छोड़ी ना तो आई रियलाइज़ कि यार रोटी छोड़ना बहुत बुरी चीज़ है यार. मेरे को नहीं करनी चाहिए, रोटी नहीं छोड़नी चाहिए थी. बिकॉज नाउ आई रियलाइज़ कि आप कहीं और दूसरी जगह पे जाओगे तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि पचेगा नहीं, ये तो बिल्कुल सच है, लेकिन पच जाता है वो. लेकिन वो आपको इतना गुणकारी नहीं लगेगा उस टाइम पे जब आप खा रहे होंगे, बिकॉज आप इवेंचुअली उसको छोड़ चुके हैं यार. सो इट डजंट मेक सेंस टू यू एट ऑल. सो रोटी मत छोड़ो, राइस मत छोड़ो, बट इसके हेल्दियर ऑप्शंस ढूंढो. लाइक फॉर मी इट इज़ लाइक वीट इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन उसकी क्वांटिटी एंड रेशियोज़ कम हैं. तो अभी आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हैं. आई विल शेयर द टिप्स एंड ट्रिक्स. अभी मेरा वेट लॉस एम यही है कि मैं 1 साल में आई लूज़ इट ऑल एंड होपफुली दिस टाइम फॉर परमानेंसी, बिकॉज दिस टाइम आई एम होपिंग I'm changing my lifestyle choices. I'm changing and working on my mindset. I am not मतलब इतना सब कुछ नहीं कर रही हूँ कि मेरे को एकदम सडन ब्रीफ डाउन लगे चीज़ों के ऊपर. So it is not like that. So रम